सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ नए रोचक तथ्यों की नई जानकारियों के साथ। प्यारे बच्चों, तो आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे जनसंचार के माध्यमों का। जनसंचार के माध्यम में हम और आप अध्ययन कर रहे थे समाचार लेखन। हमने अपने समाचार लेखन की प्रक्रिया के पिछले अंक में जाना था कि समाचार के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी समाचार लेखन में क्या उपयोगिता है और उनके प्रयोग से हमारा समाचार कितना प्रभावी बनता है। जिनमें प्रमुख तत्वों में आपने जाना था नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, पाठक वर्ग, अनोखापन, नीतिगत ढांचा। ये सारे ऐसे तथ्य थे जिनका अनुप्रयोग करके हम अपने समाचार को सरल, संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावी बना करके लोगों में एक सकारात्मक छाप छोड़ सकते हैं। आज हमें जानना है कि जो समाचार हमारा टीवी पर प्रसारित होता है, ये तो जो समाचार थे वो तो समाचार पत्र के अंग थे। आज हम लोग ये जानेंगे कि टीवी पर जो समाचार प्रसारित होते हैं, उन टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचारों के कितने रूप हैं। टीवी पर हम आप ने कभी न कभी कहीं न कहीं टीवी जरूर देखा होगा और हमने कभी गौर नहीं किया। यदि आप इन तथ्यों को पढ़ करके गौर करेंगे तो ये सारे रूप आपके टीवी पर, आपके घर में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। जैसे उसमें कुछ प्रमुख प्रकार के समाचार जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और लास्ट में आता है एंकर पैकेज। आइए क्रमशः हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि किसके अंतर्गत कौन से तथ्य आते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज ये एक ऐसी न्यूज है कि इसके अंतर्गत किसी भी बड़ी से बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है। अर्थात कोई बड़ी खबर हो, कोई अचानक घटने वाली घटना, त्वरित घटना जो है आप कह सकते हैं, उसको तुरंत जनता तक पहुंचाने का जो कार्य है वो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। जैसे भारत ने 66 रनों से जीता, दुनिया भर में कोरोना का कहर, इस प्रकार से जो छोटी छोटी खबरें जब भी आप समाचार देखते होंगे तो ये ब्रेकिंग न्यूज करके खबर आती रहती है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद जो दूसरा टीवी पर प्रसारित होने वाला समाचार है वो आता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर के अंतर्गत क्या आता है, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों के द्वारा बताता है कि कहां, कब, क्या और कैसे हुआ। यह दृश्य के उपलब्ध होने से पहले की स्थिति है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब टीवी पर जो संवाददाता है, जो टीवी पर आपका एंकर है, जो टीवी का जो वक्ता है, वो सिर्फ खबरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, उस खबरों से संबंधित कोई चित्र नहीं उपलब्ध कर पाता या चित्र की अनुपलब्धता होती है, तो वह स्थिति जो होती है वो ड्राई एंकर कहलाती है। ड्राई एंकर के अलावा जो तीसरे प्रकार का समाचार आपने देखा होगा वह है फोन इन। फोन इन शब्द से ये स्पष्ट है, बिल्कुल सरल और संक्षिप्त है। इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में एंकर जो है रिपोर्टर से फोन पर बात करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होता है और वहां से ताजा सूचनाएं भेजता रहता है। अर्थात जैसे कहीं कोई घटना घट गई और उस घटना तक आपका रिपोर्टर नहीं पहुंच पा रहा है और रिपोर्टर और एंकर के बीच में काफी गैप है, काफी दूरी है, तो इस दूरी को जो फोन के माध्यम से फिल किया जाता है, भरा जाता है, और वो जो आपका टीवी का एंकर है वो उस न्यूज रिपोर्टर के साथ जो फोन पर वार्ता हो रही है उसको टीवी पर जब प्रसारित करता है, तो यह प्रक्रिया संचार की प्रक्रिया में, समाचार लेखन और समाचार प्रसारण की प्रक्रिया में फोन इन कहलाती है। फोन इन के अलावा एंकर विजुअल, ये बहुत पूछा जाता है, इस पर आप परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस पर आप विशेष ध्यान देंगे। किसी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर जब समाचार लिखा जाता है तो और उसे एंकर पढ़ता है तो उसे एंकर विजुअल कहते हैं। इस समाचार का आरंभ सूचना से होता है, बाद में समाचारों के साथ साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं। इस प्रकार का समाचार आपने बहुतायत मात्रा में देखा होगा कि जब
आपका टीवी का जो एंकर है वो समाचार प्रसारित कर रहा है, समाचार आपको सुना रहा है और साथ साथ दृश्यों को भी दिखा रहा है कि यह घटना इस जगह पर ऐसे ऐसे हुई है। तो ये जो प्रक्रिया है ये एंकर विजुअल कहलाती है। एंकर विजुअल के अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है और वो है एंकर बाइट। एंकर बाइट जानने से पहले हमें जानना होगा बाइट। बाइट का अर्थ है कथन। जब एंकर सूचना के साथ साथ किसी प्रत्यक्षदर्शी या संबंधी व्यक्ति का कथन भी दिखलाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। इससे समाचारों की प्रामाणिकता बढ़ती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि टीवी में आपने कई बार समाचार देखा होगा तो आपको मिला होगा कि जो टीवी का एंकर है वो समाचार सुनाने के बाद घटना का चित्र दिखाता है और घटना के चित्र को दिखाने के बाद वहां आसपास कुछ लोग जो एकत्रित रहते हैं उन लोगों से वार्ता को भी दिखाता है कि उन लोगों से क्या क्या बातचीत हुई। यही जो प्रक्रिया है वह है एंकर बाइट। यानी कहने का मतलब यह है कि एंकर की खबर भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो गई और खबर से संबंधित चित्र भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया और वहां का जो उपस्थित व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो विचार है, उस व्यक्ति की जो वार्ता है, एंकर के मध्य जो बातचीत हुई वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। इससे क्या है कि लोगों के मन में एक विश्वास बढ़ता है कि जो खबर हमें दिखाई जा रही है ये वास्तव में वास्तविक और पूरी तरीके से 100% सत्य है। इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वो है लाइव। लाइव तो हर किसी को पता है, ये बड़ा ही सरल और सहज शब्द है। लाइव किसी भी घटना या समाचार का जब घटना स्थल से सीधा प्रसारण किया जाता है तो इसे लाइव कहते हैं। विशेषकर खेल की दुनिया में इसका बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जब भी आप देखते होंगे किसी फील्ड में खेल हो रही हो तो वहां से लाइव प्रसारण देखा जाता है। हम आप इसको विधिवत ढंग से जानते हैं। तो ये जो समाचार की प्रक्रिया है टीवी पर प्रसारित होने वाले इसे लाइव कहते हैं। लाइव के अलावा जो हमारा अगला बिंदु है वह है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज से हमारा तात्पर्य है कि एंकर पैकेज में टीवी के सभी पत्रकारिता के आयाम और गुण मौजूद होते हैं। इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं, संबंधित घटनाएं, दृश्य, बाइट, ग्राफिक आदि सभी सूचनाएं व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती हैं। तो ये तो रहा आपका टीवी पर प्रसारित होने वाले जो समाचार हैं उसके रूप। हमने समाचार पत्र जान लिया, हमने टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचार जान लिए। अब हम जान लें कि जो रेडियो पर समाचार प्रसारित होता है उसके लिए कुछ प्रमुख बातें क्या क्या हैं। जैसे आप जानते हैं कि समाचार की जो लेखन की शैली है वो आप जानते हैं उल्टा पिरामिड शैली है और रेडियो का भी समाचार जो है इस शैली को पूर्णतः अपनी प्रयोग में लाता है। रेडियो पर जो प्रसारित होने वाले समाचार हैं उसके 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें इंट्रो आता है, मुखड़ा जिसको आप लीड कह सकते हैं, समाचार की बॉडी आती है और अंत में समापन आता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, आप जानते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल होता है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो समाचार मूलतः एक रेखीय होता है, अर्थात रेडियो में जो भी खबरें हम और आप सुनते हैं वो पूरी तरीके से वक्ता पर निर्भर होता है। वक्ता जितना आकर्षक ढंग से अपनी वाणी को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है वही जनता को आकृष्ट करने का एक सरल और सहज माध्यम होता है। रेडियो के अलावा जो टेलीविजन पर समाचार होते हैं, कभी कभी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि रेडियो पर प्रसारित समाचार और टेलीविजन पर प्रसारित समाचार में अंतर क्या होता है। तो आपने समाचार पत्र पर प्रसारित समाचार जान लिया, टीवी पर प्रसारित समाचार की क्या विशेषताएं इसको अभी आप जानेंगे। रेडियो पर प्रसारित समाचार की विशेषताएं आप जान चुके हैं। जब भी आपसे सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाए तो स्वविवेक का प्रयोग करके आप सहजता से लिख सकते हैं। टेलीविजन पर प्रसारित समाचारों में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का मेल होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। इस वीडियो में आपके समक्ष कुछ लिखा हुआ सारा लिखी हुई सामग्री भी दिख रही है, आपके समक्ष बोलने वाला वक्ता भी दिख रहा है और ध्वनि यानी शब्द आपको स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहे हैं। तो यानी टीवी का जो समाचार होता है वो इन्हीं तीनों का मिश्रण होता है। इन्हें निश्चित समय पर निश्चित क्रम से सुनना पड़ता है। इन खबरों के आधार बुनियादी तौर पर चित्र होते हैं। टेलीविजन पर जो खबर होती है वो 2 तरह से पेश की जाती है, जिसका पहला अंश
जो होता है जिसमें मुख्य रूप से खबर होती है, जिसमें दृश्य उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसको न्यूज रीडर यानी जो आपका एंकर है वो पढ़ता है। दूसरा हिस्सा टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचारों का यह होता है जहां पर्दे के पीछे जहां एंकर की जगह होती है वहां उस घटना से संबंधित चित्र दिखाए जाते हैं। तो ये रहा टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचार और रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार। इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों की मूलभूत क्या विशेषताएं हैं, इस प्रकार से आप जान करके इसको विधिवत ढंग से लिख सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हमने आपने क्या सीखा इसको परखने के लिए हल करते हैं आज का कार्यप्रपत्र। आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 2, ड्राई एंकर किसे कहते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, फोन इन से आप क्या समझते हैं। आज का चौथा प्रश्न, एंकर विजुअल किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, एंकर वाइट की परिभाषा लिखिए। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।